जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहाँ एक तरफ भारत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई वहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना, कोर्ट का फैसला भी जल्दी ही आ ही जाएगा। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि भारत में चल रही हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ बात भारत में नहीं चल रही है, बल्कि फ्रांस में फिर से एक और ऐसा एक मुद्दा उठ के सामने आ गया है जो कि इस्लामीकरण होने के खिलाफ लोगों की आवाज़ को बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात हो रही है बुर्कीनी की। अब आप बोलेंगे कि भैया ये बुर्कीनी क्या होता है, तो अभी इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भैया ये कौन सी पोशाक है बुर्कीनी जिसके ऊपर कि अब इतना विवाद हो रहा है और क्यों फ्रांस इन सभी चीज़ों के बीच में अपने आप को पा रहा है। फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के पहने जाने वाले स्विमसूट बुर्कीनी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। दरअसल फ्रांस के ग्रेनोबल शहर के मेयर ने स्विमिंग पूल नियमों को बदल दिया है। नए नियमों के मुताबिक महिलाओं को सरकारी स्विमिंग पूल में बुर्कीनी समेत सभी तरह के स्विमसूट पहनने की छूट दे दी गई। इसे लेकर फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मेन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये अस्वीकार है और वो सरकारी स्विमिंग पूल में बुर्कीनी पहनने के फैसले को उलट देंगे। बुर्कीनी एक तरह का स्विमसूट है जिसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। फ्रांस के आलोचक इसे देश के इस्लामीकरण के प्रतीक के रूप में देखते हैं और ये हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है। दरअसल समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेनोबल के मेयर ने कहा है कि सरकारी स्विमिंग पूल में महिला पुरुष अपनी पसंद से कपड़े पहने, जिसमें कि बुर्कीनी भी शामिल होगी। अब ये पहनकर वो नहा भी सकेंगी। महिलाओं के लिए पहले स्विमिंग पूल में एक तरह का पारंपरिक स्विमसूट और पुरुषों के लिए ट्रंक पहनना अनिवार्य था, लेकिन अब ये नियम बदल दिए गए हैं। इसे गृहमंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने भड़काऊ बताया है। उन्होंने कहा कि ये फ्रांस के सेक्युलरिज्म के विपरीत है और वो इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। पिछले साल फ्रांस की संसद में इस्लामी अलगाववाद का मुकाबला करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत सरकार उन फैसलों को चुनौती दे सकती है जो फ्रांस के सख्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमज़ोर करने की ताकत रखते हैं। ये कानून राज्य को धर्म से अलग करने पर जोर देता है। ग्रेनोबल के मेयर एरिक पियोल इस फैसले को शहर की बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। पियोल ने फ्रांस के ब्रॉडकास्ट रेडियो आरएमसी को बताया कि ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि महिलाएं और पुरुष अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकें। फ्रांस की ईएलवी पार्टी के प्रमुख जूलियन बेऊ ने फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले का धर्मनिरपेक्षता कानून से कोई लेना देना नहीं है। यही कानून नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं ताकि वे किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकें। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाएं अपने धर्म का पालन करने में सक्षम हों। उन्हें तैरने से ना रोका जाए, उनसे ये अपेक्षा ना की जाए कि वो दूसरों की मर्जी से कपड़े पहने। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो ये बातें हैं ये फ्रांस के लिए काफ़ी नई हैं, क्योंकि फ्रांस इन देशों में से एक है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ शरण दी थी। अब बात ये हो जाती है कि रेफ्यूजी एक समय तक रेफ्यूजी रहते हैं, उसके बाद वो देश का हिस्सा बनते जाते हैं, और जब वो देश का हिस्सा बनते जाते हैं तो फिर उसके बाद उनकी जो लहर होती है वो भी देश में देखने के लिए मिल जाती है। और फ्रांस तो पिछले 8-10 सालों में कई सारी ऐसी घटनाओं को देख चुका है जहाँ पर कि उसने रेफ्यूजीज़ को लेकर जो भी कुछ किया है उसका उसे फ़ायदा कम और नुकसान ही ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अब ये बुर्कीनी पर जो विवाद जड़ा है, ये जाहिर सी बात है विवाद काफ़ी दूर तक जाएगा, और ये विवाद जिस तरह से खड़ा किया जा रहा है ये विवाद आने वाले समय में लोगों को और भी ज़्यादा परेशान भी करेगा। और इसको लेकर जो बातें होंगी वो दुनिया भर में कुछ इस तरह से फैलाई जाएंगी जैसे कि ये वही जो हमारे देश में कहते हैं ना कि भाई डर का माहौल है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।